हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 17 पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो आपको इस चित्र में दिख रहा है ना भगत सिंह, ठीक है, ये है भगत सिंह, है ना। तो बच्चों, आप सबने टीवी में स्पाइडरमैन, शक्तिमान या अलग अलग तरह के सुपर हीरो देखे होंगे जो दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे असली सुपर हीरो हुए हैं। वे ऐसे वीर हैं जो देश की रक्षा के लिए कभी भी नहीं डरे, है ना। हम आज एक ऐसे ही महान वीर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जो हमारे देश का सुपर हीरो ही नहीं बल्कि हमारे देश का असली हीरो था, ठीक है, जिसने हंसते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है, आइए सीखें भगत सिंह की बलिदान गाथा कविता का ओज के साथ वाचन, माने ओज माने जोर से, ठीक है। देश प्रेम, त्याग, बलिदान, साहस आदि गुणों का विकास। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी इस कविता का वाचन करना। भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। सपूत माने अच्छा बेटा, सुपुत्र, ठीक है। अर्थ देखते हैं। भगत सिंह भारत माता के वीर पुत्र थे, है ना। वे आजादी के लिए दीवाने थे, माने उत्सुक थे। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अब है, नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिल वाला, देश प्रेम का रस पी कर वह बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी नहीं आती, भारत माता की परवशता अति बेचैन बना जाती। आजादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। मतलब इसका अर्थ है, भगत सिंह पंजाब के एक बहादुर नौजवान थे। उनका हृदय बड़ा ही साहसी था। वे बहुत ही निडर थे और देशभक्ति से इतने ओतप्रोत थे कि उन्हें अपने देश के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता था। भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर परवशता, है ना, अर्थात पराधीन, है ना। तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर वह कैसे हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे। यह सोच सोच कर कि उनका देश गुलाम है, उन्हें ना तो दिन में चैन आता था और ना ही रात में नींद आती थी। जिस प्रकार परवाना, है ना, जिस प्रकार परवाना होता है, परवाना क्या होता है, दीपक की लौ पर जब दीपक की लौ जलती है तो उसके आसपास घूमता है ना एक तरह का कीड़ा, पतंगा, है ना, उसको पतंगा कहते हैं। और जिस प्रकार परवाना जलती शमा पर मर मिटता है ना, मर मिटता है, ठीक उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने आज़ादी की शमा पर स्वयं के प्राण क्या कर दिए, न्यौछावर कर दिए और उन्होंने फांसी के फंदे को स्वयं अपने गले में डाल दिया। ठीक है, अब है, हम स्वदेश आजाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, भारत के कोने कोने में उसने जगाई थी। बांध कफन सिर पे मशाल ले क्रांति दूत था मुस्काया, गांव गांव में आजादी का परचम उसने लहराया। इंकलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। तो इसका अर्थ है, शहीद भगत सिंह ने कसम खाई थी, है ना, शहीद भगत सिंह ने यह कसम खाई थी कि वे अपनी भारत भूमि को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराएंगे, है ना। वह अपने देश को क्या कराएंगे, आजाद कराएंगे, है ना, आजाद कराकर ही दम लेंगे, है ना। भारत के हर शहर, है ना, भारत के हर शहर गांव में, है ना, हर गांव में और हर शहर में आज़ादी के इस जुनून को उन्होंने पहुंचाया। ठीक है, परचम का मतलब क्या होता है, झंडा, है ना। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनेक साहसिक क्रांतिकारी कारनामों को अंजाम
दिया। और उन्होंने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब, है ना, इंकलाब जिंदाबाद का उन्होंने नारा दिया था। और उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर शहीद भगत सिंह ने हर भारतवासी को आज़ादी की जंग में कूदने के लिए प्रेरित किया, माने उत्साहित किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को हंसकर स्वयं ही गले में डाल दिया। फिर है, कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से, लिए हाथ में दीप क्रांति का सबको राह बताने को, वीर भगत बढ़ गए चला वतन को बंधन मुक्त कराने को, मुर्दों में भी जान फूंक दे ऐसा एक तराना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। अर्थ है इसका, शहीद भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को ऐसे झटके दिए, माने उनको ऐसे परेशान कर दिया, है ना। क्या है? कर दी नींद हराम, है ना। तो मतलब उन्होंने ऐसे परेशान कर दिया कि, और उनकी क्रांतिकारी घटनाओं से लंदन तक में क्या हो गया? खलबली मच गई, है ना। भगत सिंह ने क्रांति की राह पर चलकर करोड़ों भारतवासियों का नेतृत्व किया, ठीक है, और अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अनगिनत, माने बहुत, है ना, प्रयास किए, माने बहुत क्या किए उन्होंने? कोशिश की, ठीक है, बहुत ही प्रयास किए, बहुत ही कोशिश की। भगत सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल, माने इतना बड़ा और प्रभावी था कि जो भी क्रांतिकारी कारनामों के बारे में पढ़ता सुनता अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता देखता। उन्होंने भारत माता को आजाद कराने के उद्देश्य से फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं अपने गले में डाल दिया। अब है, केंद्र सभा में बम निर्भय हो भगत सिंह ने फेंका था, अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था टोका, सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी मुस्काया, फांसी पर चढ़ गया वीर वह तनिक नहीं था घबराया, देकर अपनी जान क्रांति का दीपक उसने उसे जलाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। इसका अर्थ है, यूं तो उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया था? सबसे बड़ी घटना थी उनकी केंद्र सभा अर्थात केंद्रीय असेंबली हॉल में क्या किया था? उन्होंने बम फेंका था, है ना। इस घटना ने अंग्रेजी सरकार को क्या किया था? अंदर तक हिला दिया था। वह दमन पर उतर गई। गोरों की अदालत ने भगत सिंह को क्या किया? फांसी की सजा सुना दी, है ना। सजा मौत की मिली अर्थात फांसी की सजा सुना दी थी। फिर भी वो कैसे रहे? मुस्कुराते रहे, है ना। मृत्यु दंड पाकर भी वीर भगत घबराए नहीं। वह तो एक ऐसा प्रेरणा स्रोत था, है ना। क्या था? ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसे अपने प्राणों की आहुति देकर ही क्रांति के भाव को जन जन माने लोगों के हृदय तक माने मन तक पहुंचाना था। उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल दिया, ठीक है। फिर है, भारत ने सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था, सच है उस दिन भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था, कुर्बानी उस वीर भगत की आओ सब मिल याद करें, आजादी की रक्षा के हित हम सब कुछ बलिदान करें, बलिदानी था उसे देश का नव इतिहास बनाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। अर्थात इसका अर्थ है, अंततः उन्हें फांसी पर क्या किया? चढ़ा दिया गया, ठीक है। यह कहें कि उन्होंने स्वयं ही फांसी का वरण किया। भारत माँ
ने शहीद भगत सिंह के रूप में अपने सबसे कीमती पुत्र को खो दिया। ठीक है, भारत ने सचमुच सपूत अपना महान एक खोया। माने भारत माने शहीद भगत सिंह के रूप में अपने सबसे कीमती, है ना, कीमती का मतलब क्या होता है, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, है ना, पुत्र को खो दिया। वास्तव में उस दिन देश के बच्चे बच्चे, है ना, बच्चा बच्चा रोया था, है ना, तो बच्चे बच्चे की आंख में क्या थे, आंसू थे। ठीक है, आइए आज हम सभी भारतवासी उस सच्चे सपूत की महान कुर्बानी, है ना, उस सच्चे सपूत की महान कुर्बानी को याद कर प्रेरित हों और अनेक बलिदानों से प्राप्त माने मिली इस आजादी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों, है ना, वह या फिर तैयार रहें। वह बलिदानी था, उन्होंने हंसकर फांसी के फंदे को अपने गले में डाल दिया। अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा या फिर सुपुत्र। गजब का अर्थ होता है विचित्र या विलक्षण बात। परवशता का अर्थ है पराधीन। फांसी का मतलब है गले में डाले जाने वाला फंदा। कफन का मतलब होता है शव को उड़ाया जाने वाला कपड़ा। कसम का अर्थ होता है शपथ या फिर सौगंध। इनकलाब का मतलब होता है आजादी की लड़ाई। दीवाना का मतलब है आसक्त या फिर मतवाला। मतवाला का अर्थ है उन्मत्त, मदमस्त, दीवाना। परवाने का अर्थ है आज्ञा पत्र या फिर पतंगा। जोत का मतलब है ज्योति। परचम का मतलब है झंडा। नींद हराम का मतलब है नींद न आना। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके संदर्भ संग सहित अर्थ और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।